महंगाई के सताम आवाम को एक और झटका दे दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर LPG की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे फी किलो कमी कर दी। LPG की नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2448 रुपये 33 पैसे हो गई। ओगरा ने LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया। साल 2025 के टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तोसी। FBR ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई। टैक्स रिटर्न्स 15 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती हैं। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। बहुत सारे स्कूल्स को हमने बिल्कुल रिवैम्प कर दिया। आप जाएंगे, आप पहचानेंगे नहीं कि ये कोई सरकारी स्कूल है। हम सरकारी स्कूलों को मेयारी स्कूल बना रहे हैं। कोर i7 लेटेस्ट लैपटॉप्स आपके लिए हमने सिलेक्ट किए और इस साल इंशाअल्लाह ताला हम तकरीबन 1.25 लाख लैपटॉप्स जो है वो देंगे। पंजाब सैलाब से उबल पड़ा। अफसोस, दूसरे सूबों ने सियासत की। पंजाब की तकलीफ पर सियासत की गई, जिसे दुख हुआ। तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटा और रोटी सस्ती है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। हुकूमती जमात नून लीग और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग तेज हो गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने का फैसला। लंदन से वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुलाकात करेगी। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर बेजा तनक़ीदी बयानात सामने रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत में इज़्ज़त न मिली तो पीपल्स पार्टी दूसरे ऑप्शन बारे सोच सकती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी गंदुम और सलाह पर सियासत करेगी तो जवाब मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद का जवाब। कहा कि तर्जुमानों ने बिला जवाब तनकीद की तो जवाब सुनने का हौसला भी रखें। पंजाब के अवाम का दिफा वज़ीर आला मरियम नवाज का फ़र्ज और हक है। पंजाब के सैलाब पर सियासत करने का मशवरा आपको मोदी ने दिया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। कहा कि पंजाब के वसाइल पर पहले पंजाब भर किसी और का हक है। लसानियत और सूबाइयत को आप बाजमात हवा दे रहे हैं। सवाल जवाब पूछने के लिए आपके पास असम्बली फॉरम मौजूद है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। पंजाब असम्बली की सलाह पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर अली हैदर गिलानी मुस्ताफ़ी हो गए। सैयद है अली हैदर गिलानी ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर पंजाब असम्बली को भेज दिया। इस्तीफ़े के मतन में लिखा, बरौने मुल्क दौरे की मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज कर दिया गया। पंजाब के 26 अजला में सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब की PDM में इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को शाबाश दी गई। कसूर में सर्वे का आगाज आज से होगा। हमारे पास लीडरशिप का वो प्रूवन मॉडल है जो हमसे भी बहुत वर्स्ट सोसाइटी में बहुत बड़ी चेंज लेके आया था। और ये जो रिसर्च है ये पहुंची नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और मैंने नहीं, ये मुसलमान होने के नाते मैं नहीं कह रहा, माइकल हार्ट जैसे बड़े हिस्टोरियन जिन्होंने 100 ग्रेट लीडर्स के नाम से किताब लिखी, उन्होंने, गांधी ने या आर्मस्ट्रॉन्ग ने
ویسٹرن بڑے ہسٹورین نے اعتراف کیا کہ جو کم وسائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے ہیں شاید وہ آج تک کوئی نہیں لے کے آ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم وسائل میں تبدیلی لائے جو کوئی نہ لا سکا۔ چیئرمین ایپس پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کا یونیورسٹی آف سدرن پنجاب میں آگاہی سیشن سے خطاب، کہا کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا وہ ماڈل ہے جو مغرب کے پاس بھی نہیں، ہمیں انفرادی طور پر اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جو 2 کروڑ کی آبادی سے شروع ہوا تھا آج اس کی آبادی 13 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سندھ جو صرف 60 لاکھ کا صوبہ تھا جب پاکستان بنا، اور آج سندھ کا صوبہ 5.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس میں کراچی اکیلا اگر آپ دیکھیں تو وہ 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے۔ تو یہ ہمارے صوبے ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور ملک بنائے کس لیے جاتے ہیں، بنتے کیوں ہیں۔ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب میں ایپ سب کے زیر اہتمام سیمینار چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے باقی تینوں صوبوں سے بڑے ہیں۔ پنجاب آج ملک ہو تو دنیا کا 13واں بڑا ملک بن جاتا ہے۔ دنیا کے 31 ملک ایسے ہیں جو صوبہ سندھ سے بڑے ہیں۔ سید محسن نقوی کی زیر صدارت دبئی میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ہوا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ راجیو شکلا نے محسن نقوی سے ٹرافی مانگ لی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آئٹم اے سی سی میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں، بھارتی ٹیم کو ٹرافی چاہیے تو کپتان اے سی سی کے دفتر آ کر وصول کر لے۔ ایشیا کپ فائنل میں بدترین شکست کے بعد پی سی بی کا بڑا فیصلہ، قومی کرکٹرز کے غیر ملکی لیگز کے لیے جاری کیے گئے این او سی معطل کر دیے گئے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد نے فیصلہ سنا دیا۔ بابر اعظم، شاہین افریدی، محمد رضوان اور فہیم اشرف براہ راست متاثر ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز قومی سلیکشن کمیٹی نے 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شان مسعود کپتان مقرر، آصف افریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر ڈیبیو کریں گے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان بھی ٹیم کا حصہ۔ پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، دوسرا 20 حکمرانوں کے سر پر پاک بھارت جنگ سوار ہے، اسی لیے امریکہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ بنا لیا، کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ سربراہ جے آئی پی مولانا فضل الرحمان کی گھن گرج، کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد غیر فطری ہے، موجودہ حکمرانوں کے وقت کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ پر ہے۔ ازبکستان کی اعلیٰ مجلس کے اسپیکر کا پارلیمانی وفد کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا گیا۔ قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ سے نور الدین کی ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ظہیر اقبال نے کہا کہ پاکستانی بندرگاہیں ازبکستان کو عالمی منڈیوں تک رسائی فراہم کر سکتی ہے۔ اسپیکر نور الدین نے پاکستان کی ثقافتی اور تہذیبی روایات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دھیرانی پروگرام کے تحت اب تک 9000 درخواستیں موصول ہو چکی۔ رواں سال 5000 مستحق بیٹیاں دھیرانی پروگرام کے تحت رخصت ہوں گی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ پیرا کے انفورسمنٹ اسٹیشنریز کی عمارتوں کو 9 ارب روپے ملیں گے۔ برقی روڈ کی تعمیر کے لیے 3 ارب 8 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ سندر رائونگ روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے 97 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب میں گندم کا گردشی قرضہ کیوں بڑھا؟ محکمہ خوراک کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ آڈٹ رپورٹ برائے سال 2025 کے مطابق محکمہ فوڈز نے متعدد مالی برسوں میں گندم کی خرید و فروخت کے لیے مؤثر تخمینہ لگانے اور جاندار پالیسی بنانے میں ناکام رہے۔ محکمہ فوڈز کی نااہلی کی وجہ سے صارفین اور حکومت پر 15 ارب سے زائد کا بوجھ پڑا۔
फूड डायरेक्टोरेट पंजाब में नाअहली, करप्शन और माफिया की सहूलत कारी पर 3 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक फूड ग्रीन इंस्पेक्टर पर सरकारी बारदाना में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। 25 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म। 4 फूड ग्रीन इंस्पेक्टर्स और 2 फूड ग्रीन सुपरवाइजर के तबादले कर दिए गए। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान की मुबैना गफलत या मिली भगत। प्रॉपर्टी टैक्स में 50 करोड़ रुपए से जायद की चोरी का इंकशाफ हुआ। डीजी एक्साइज उमर शर चट्ठा की हिदायत पर नोटिस जारी किए गए, मगर मुतअद्दिद करप्ट मुलाजमीन ने ताहाल जवाब नहीं दिया। टैक्स गोशवारों की तारीख में तोसी की जाएगी। लाहौर ईवान सनत और तिजारत के नौ मुंतखब सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख की हुकूमत से अपील की गई। लाहौरन से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए वक्त कम है, तारीख में तोसी की जाए। लाहौर चैम्बर की नौ मुंतखब क़यादत ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। ताजर बरादरी ने मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआशी चैलेंजेस से निपटने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना होगा। स्मोक सीजन से कबल महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन की ज़रिए निगरानी सगियां चौक पर मुतअद्दिद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। राना मोहसिन ने कहा कि आज से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डेंगू के वार थम न सके। 24 घंटों में लाहौर समेत सूबा भर में 30 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 217 हो गई। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का शाहदरा अस्पताल का दौरा किया गया। इमरजेंसी ब्लॉक की तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा कि इमरजेंसी वार्ड की गुंजाइश को 8 बिस्तरों से बढ़ाकर 16 बिस्तरों तक कर दिया गया है। इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन से मेहनत कशों को मज़ीद बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कतार ना इंतज़ार, एयरपोर्ट्स पर ई गेट से इमिग्रेशन होगी बर्क रफ्तार। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर ई गेट लगाने का फैसला। ई गेट्स मंसूबे के डिज़ाइन का मरहला मुकम्मल। ई गेट्स के लिए जल्द टेंडरिंग का अमल शुरू होगा। PAA हुकाम के मुताबिक ई गेट से मुसाफिरों को ज़्यादा महफूज, तेज़ और सहल सहूलतें फराहम की जा सकेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने कब्रों की मुंतकली शरई और कानूनी तौर पर नाजायज़ करार दे दी। अदालत ने फैसले में लिखा कि ज़ाती वजूहात या मुखालिफिन के खौफ की बिना पर कब्रों की मुंतकली शरन और कानूनन जायज़ नहीं। इस्लाम और फ़िक़्ह असूल तदफीन के बाद सिर्फ गैर मामूली हालात में कब्र कुशाई की इजाज़त देते हैं। रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट और सूबाई वज़ीर के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज का केस। सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमा फलक जावेद को 4 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर पुलिस ने मियो हस्पताल से गायब होने वाली बच्ची बाजियाब करा ली। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मियो हस्पताल जाकर बच्ची वालिदैन के हवाले की। 9 मौलूद बच्ची 25 सितंबर को मियो हस्पताल इमरजेंसी से अगवा हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने अपनी इज़दवाजी जिंदगी बचा। सिटी कैंट का फैक्ट्री एरिया में मुबैना मुकाबला, अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू अंजाम को पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक हलाक डाकों में सलमान और नफीस शामिल हैं। डाकों को मुलजिमान की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। पंजाब हुकूमत का 17 शोहदाए पुलिस को घर और माली मराद देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत के जरिए सतत इजलास हुआ। शोहदा पैकेज की मुख्तलिफ कैटेगरीज का जायजा लिया गया। शहीद पुलिस मुलाजमीन के लिए शोहदा पैकेज की मंजूरी दे दी गई। उमर ब्लॉक इकबाल टाउन में सीवरेज लाइन डालने के बाद तामीराती काम रुक गया। खुदाई के बाद टूटी सड़कें इंतजामिया को मुंह छुड़ाने लगी।
दिन भर गर्द गुबार उड़ने से बुजुर्ग और बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो गए। मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों ने अब तक कोई भी अमली इक़दाम नहीं उठाया। यहाँ बच्चे वगैरह गिर जाते हैं, ये पार्क में जो है ना बूढ़े जवान वॉक करने आते हैं, पार्किंग सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, बारिशें होती हैं ये भर जाता है, इसमें जो है ना बड़ा मसला आ रहा है। और ये तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं ये बना हुआ है, बनाया कोई नहीं है। अभी ये कुछ जो है ना सीमेंट वगैरह डाल के चले गए हैं, उसके बाद फिर नज़र कोई नहीं आ रहा। काफ़ी दुश्वारी होती है, ठीक है, बच्चे आते जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां आपस में नहीं गुजर सकती, जो इधर से वो करने के लिए जाते हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारी होती है। डीजी एलडीए ताहिर फारूक से लाहौर चैम्बर के वफ्द की मुलाकात हुई। नायब सदर खुरम लोहदी की क़यादत में 7 रुकनी वफ्द ने एलडीए के मंसूबों को सराहा। वफ्द ने कहा कि लाहौर को खूबसूरत और बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए एलडीए का साथ दें। डीजी एलडीए बोले कि गुलबर्ग के कमर्शियल कॉरिडोर्स और मेन बुलेवार्ड्स को मॉडल बना रहे हैं। एलडी का कंट्रोल्ड एरिया में सड़कों की मुरम्मत और बहाली का मैकेनिज्म बनाने का फैसला। शाहराहों की मुरम्मत, बहाली, पैच वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के लिए एलडीए और टीपा को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्वाइकल व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पीसीबी ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का आगाज़ 6 अक्टूबर से होगा। टूर्नामेंट में 10 रीजन्स टीमें शिरकत करेंगी। टीमों में लाहौर, एबटाबाद, फैसलाबाद और सियालकोट की टीमें शामिल हैं। पंजाब में खेलों का इनकलाब 7 अरब 60 करोड़ की 184 स्पोर्ट्स स्कीमों पर काम जारी है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियाल की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। 88 नई और 96 जारी स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। मुजफ्फर खान सियाल की एनओसी समेत तमाम रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत कर दी। कहा कि पंजाब में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरजीह है। कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी का अहसन इक़दाम, शोबा ज़राए इब्लाग के ज़रिए एहतमाम मल्टी मीडिया स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया गया। रेक्टर कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर ने स्टूडियो की निकाब कुशाई की। कहा कि मल्टी मीडिया स्टूडियो में जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। ये संग मील आने वाले वक्त में तलबा के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स के हवाले से ऐवान औकाफ में तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस। सूबाई सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ख्वाजा गुलाम फरीद के अफकार की तरवीज लाज़िम है। मारूफ अदाकार कॉमेडियन लकी डियर सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अदाकार ताहिर नौशाद समेत 24 से वाबस्ता किसी भी नुमाया शख्सियत ने शिरकत ना की। 60 साल लकी डियर ने तकरीबन 40 साल शोबिस की दुनिया में खदमात अंजाम दी। वो काफ़ी अरसे से मियो हस्पताल में ज़रे इलाज थे। और बागों के शहर में मौसम के बदलते रंग, दिन भर सूरज और सुरमई बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।